Relevant. Sir, look at the two figures given here. Four figures. Figure Look at the four has figures. four Four figures, sir. angles. अच्छा sir. Look at the figure four angles given here. Figure 7.5. Make a trace copy of angle PQR. Try to superpose it on angle ABC for this first place Q on B and QP along B a line segment. Where does Q alignment fall? It falls on BC line segment. Thus angle PQR matches exactly with angle ABC. That is ठीक है, angle अब देख ABC. अब यहाँ देखिएगा, कह रहा है लुक एट द फोर एंगल्स गिवन हियर फिगर 7.5। आप लोग को सबको फिगर दिख रहा होगा, इसमें क्या है, चार एंगल्स बने हुए हैं। अब एंगल किससे किससे बने हुए हैं, एंगल कैसे बना हुआ है? अब है आर्यन, भाव्या, गौरव, शिवम, तक्ष। यस सर। हाँ तक्ष, एंगल कैसे फॉर्म हुआ है? सर 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 एक जैसे 40 डिग्री का सर एक एंगल है। हाँ जैसे सर बहुत ढेर सारे एंगल है। सर आवाज नहीं आ रही। कह रहे हैं एंगल के फॉर्म कब होते हैं? सर जब दो साइड मैच होते सर, जहाँ वर्टेक्स फॉर्म होता है सर वहाँ एंगल बनता है, फॉर्म होता जब दो लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं तो वहां पे एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे आपका एक लाइन सेगमेंट है बीए एंड बीसी फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में आपका क्यूपी है एंड क्यूआर है, थर्ड वाले में आपका एलएम और एलएम, और फोर्थ वाले में आपका एक्स वाई और वाई जेड है। ये डिफरेंट डिफरेंट दो लाइन सेगमेंट्स मिलकर डिफरेंट डिफरेंट फोर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में 40 एंगल, सेकेंड वाले में 40 एंगल, थर्ड वाले में 30 एंगल और लास्ट वाले में 40 एंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? यस सर। अब कह रहा मेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ एंगल PQR, ट्राई टू सुपरपोज इट ऑन ट्राइंगल ABC. For this first place Q and B and OP along BA. Where does QR fall? It falls on BC. यानी कि जब हम फिगर्स को लेंगे अगर ABC और PQR, हम इसको ट्रेस कॉपी करेंगे, इसके ऊपर सुपरपोज करेंगे तो क्या होगा, B के प्लेस पे Q आ जाएगा, जो आपकी BA लाइन है उस पे QP आ जाएगी और BC पे आपकी QR आ जाएगी। ठीक है, thus angle PQR matches exactly with angle ABC, that is angle ABC and angle PQR congruent। अब ये इक्वल हो जा रहा है, सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, एक दूसरे के कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। congruent। ठीक है, note that the measurement of these two congruent angles are same, so angle ABC congruent to angle PQR। ठीक है, और मेजरमेंट एंगल ABC इक्वल मेजरमेंट एंगल PQR इन द केस मेजर इन 40 एंगल। यानी कि जो हमारे जो फर्स्ट टू फिगर्स हैं ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स हैं और जो इनका मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो 40 डिग्री है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सब आगे नाउ से स्टार्ट कीजिएगा। Now you take a copy of element angle element, try to superpose it on angle ABC. Place M on B and ML along BA. Does MN fall on BC? No, in this case it does not happen. You find that angle ABC and angle LMN do not cover each other exactly, so they are not congruent. ठीक है, अब क्या रहा है, जब हम लोग फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, एंगल आपका है ABC एंड LMN।
है ABC, ABC, ये आपका 40 एंगल है, ठीक है। Yes, sir. एंड आपका LMN है, ये आपका है 30 एंगल, LMN। तो ये डिस्टेंस क्या सेम होंगे, बताइए। जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है, क्या ये इक्वल होगा? No, sir. नो सर। इक्वल नहीं होगा। ये जो 30 एंगल वाला है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा साइज में। यानी कि अगर हम इनको जब सुपरपोज करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन के आएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे। ये 30 एंगल हो गया आपका, ये आपका 40 एंगल हो गया, ठीक है। आपका ये हो गया ABC, एंड आपका इसी में आपका है क्या कहते हैं LM और N। अब ये वाली लाइन देखेंगे जो आपकी MN है वो क्या हो जाएगी, क्या कहते हैं B और C पे एग्जैक्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एंगल छोटा है तो ये किसके, इसी के अंदर आ जाएगा, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। जो मेजरमेंट है एंगल का ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सेम ऐसे है आगे, व्हाट अबाउट एंगल XYZ एंड एंगल ABC? द रेज YX and YZ respectively appear in figure 7.5 to be longer than BA and BC. You may hence think that angle ABC is smaller than angle XYZ. But remember that the rays in the figure only indicate the directions. ठीक है, and not the any length. On superposition, you will find that these two angles are also congruent. We write angle ABC congruent to angle XYZ, or measurement angle of ABC equal measurement angle of XYZ. अब आप जब फोर्थ और फर्स्ट फिगर को दिख रहा है आप लोग को, अब Yes, है sir. टच। Yes, अब sir. देखेंगे एंगल इक्वल है, 40 एंगल इसमें भी फॉर्म हो रहा है, 40 एंगल इसमें भी फॉर्म हो रहा है। Yes, sir. बट देखेंगे आपकी जो YZ जो लेंथ है, ये क्या कहते हैं रेज है, ये थोड़ी लंबी है, वो आगे जा रही है। लाइन सेगमेंट जो है ये आपके BC से बड़ी दिख रही है, दिख रही है। Yes, sir. बट इनका जो एंगल है वो सेम है, तो जब हम इनको क्या करेंगे, सुपर पोजिशन करेंगे तो ये क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट फॉर्म कर जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. तो यही चीज है कि इनको क्या कहते हैं, जो रेज होती है इनकी लेंथ हमें नहीं लेना है, जो एंगल होते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बट अगर यही कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स होता तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कौन नहीं कौन होते। कौन कौन कॉन्ग्रुएंट नहीं होते? बताइए भाई। Triangle BC one? और YX। नहीं, देखिए जब हम लोगों ने प्लेन फिगर का लिया तो प्लेन फिगर के साथ प्लेन फिगर को कंपेयर करते थे। अगर हम लाइन सेगमेंट लेंगे तो लाइन सेगमेंट को लाइन सेगमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हम एंगल ले रहे हैं तो एंगल को कंपेयर करेंगे। लाइन सेगमेंट या प्लेन, ये जो चीजें हैं इनको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर जाएंगे। तो अगर हम कॉन्ग्रुएंस एमंग लाइन सेगमेंट्स देखते हैं तो ये जो हमारी BC और YZ है ये एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स इक्वल नहीं थे। बट हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एंगल 40 इसमें भी फॉर्म हो रहा है, एंगल 40 उसमें भी फॉर्म हो रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, Equal. कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब नीचे आपका दिया गया है, in view of 1 and 2 we may even write angle ABC congruent
एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एक्स वाई जेड। हमको 4 फिगर मिले थे जिसमें से कि 3 फिगर क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से बताइए? सर एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 4। यानी कि फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 4 ये एक दूसरे के क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, if two angles have the same measure they are congruent, also if two angles are congruent their measures are same। ये दोनों क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। क्लियर है? Yes, sir. अभय, भाव्या, गौरव, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो तक आगे रीड करो। एज इन द केस, As in the case of line segment, congruency of angle entirely depend on the equality of their measure. So, to say that two angles are congruent, we sometimes just say that the angles are equal, and we write angle ABC equal to angle PQR to mean angle ABC congruent to angle PQR. ठीक है। ये जो अभी हम लोग डिस्कस किया कि अगर लाइन सेगमेंट का जब हम कॉन्ग्रुएंट चेक करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट के साथ होगा, बट जब अगर हम मेजरमेंट एंगल का कर रहे हैं तो केवल हम किसका करेंगे, एंगल का। ठीक है, अब आता है आपका जो चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राई एंगल्स। ठीक है, चलो भाई रीड करो। We congruence of triangles. We saw that two line segments are congruent where one of them is just a copy of the other. Similarly, two angles are congruent if one of them is a copy of the other. We extend this idea to triangles. Two triangles are कह रहे हैं, एक मिनट पे कह रहा है we saw that two line segments are congruent where one of them is just a copy of other। जब हम लोगों ने लाइन सेगमेंट के साथ देखा तो वन जो अदर के साथ अगर कॉपी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट का कॉन्ग्रुएंस। सेम ऐसे हमने जो क्या किया, टू एंगल्स के साथ दिया, अगर एक दूसरे के साथ वो कॉपी हो रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल्स हो गया। अब कह रहा है, अब क्या करें, वी स्टैंड दिस आइडिया टू ट्राइंगल्स। हम भी क्या करें, ये आइडिया ट्राइंगल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर एंड व्हेन सुपरपोज दे कवर्ड ईच अदर एग्जैक्टली। यानी कि जैसे हम लोगों ने प्लेन के साथ किया, लाइन सेगमेंट्स के साथ किया और एंगल के साथ किया, वही चीज हमको सेम टू सेम अगर कॉपी ट्राइंगल्स में मिल रहा है तो ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर दिया गया है ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब हम जब इसका सुपर पोजिशन करेंगे और ये एक दूसरे को कंप्लीटली क्या कर लें, सुपर पोज कर लें या कवर्ड कर लें, तो ये क्या हो जाएगी कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अभय? yes sir. Yes, ठीक है, sir. आगे से रीड कीजिएगा, ट्राइंगल एबीसी। So this means that when you place angle PQR on triangle ABC, P falls on A, unit comma, Q falls on B and R falls on C also falls along AB line segment, QR line segment falls along BC and PR falls along AC line segment. If under a given correspondence two triangles are congruent, then their corresponding parts, i.e. angles and sides that match one another are equal. Thus, in these two congruent triangles, we have अब आपका ये है ए बी सी ए, सेम आपका ये पी क्यू आर, ये दिख रहे हैं जो ट्राइंगल। yes sir. सब है गौरव। अब कह Yes, रहा sir. है Yes, sir. बी चाहे क्यू पे फॉल करेगा B. या क्यू किस पे फॉल करेगा, बी पे।
ए किस पे फॉल करेगा? P पी पे। या पी किस पे फॉल करेगा? पे। हम इसको जब सुपर पोजिशन करेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। सेम yes सी किस पे फॉल करेगा और आर किस पे फॉल करेगा? बताइए, क्या चीज सर? सी किस पे फॉल करेगा? पी। सी सी सी। सर सी आर को। ठीक है, अब कह देगा यही चीज है जो आप लोग का लिखा गया है। दिस मीन्स व्हेन यू प्लेस ट्राइंगल पी क्यू आर ऑन ट्राइंगल ए बी सी, पी फॉल्स ऑन ए, और इसी को हम बोल सकते हैं ए फॉल्स ऑन पी। अगर आप इसको इसके ऊपर करेंगे या इसको इसके ऊपर करेंगे, चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा इनका, ठीक है। सेम ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ए बी किस पे फॉल्स करेगी? सर पी क्यू पे। पी क्यू पे। और एसी किस पे फॉल्स करेगी? पी आर पे। देन बीसी आपकी किस पे फॉल्स करेगी? क्यू आर पे। ठीक है, और इसका फिर वाइस वर्सा भी हो जाएगा। अगर हम इसको उठा के इस पे अगर रखेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। yes sir ठीक है। If under a given correspondence two triangles are congruent, then their corresponding parts, that is angles and sides that match one another are equal। अब कह रहा है कि अगर ये congruent है, ये congruent है, अगर फर्स्ट वाला सेकंड वाले से, फर्स्ट वाला अगर सेकंड वाले से कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस जो इसके एंगल होंगे, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, वही एंगल क्या होगा? एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल R आर। और जो इसकी लेंथ होगी, अगर मानिए इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी 6 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, तो अब है बताइएगा yes sir क्यू आर की लेंथ क्या होगी? so Q और R की लेंथ 4 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। तक्ष पी आर हेलो हाँ तक्ष पी आर बताइए। सर पी आर 6 सेंटीमीटर। हाँ 6 सेंटीमीटर। गौरव चला गया, चलो भाई पीक्यू को बता दो। yes sir so P को 5 PQ का क्या होगा? सेंटीमीटर 5 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ठीक है। अगर ये 60 है तो एंगल क्यू कितना होगा? क्या एंगल सर क्यू 60 रहेगा सर अगर ये 70 है सर 70 गौरव, एंगल ए क्या होगा? अगर एंगल पी 70 है तो एंगल ए क्या होगा? अब है तक्ष ये सर 70 70। अच्छा ये बताइए, yes sir अभय और तक्ष कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, ठीक है। अगर एंगल ए 70 है, एंगल बी 60 है, तो एंगल सी कितना होगा? कौन बताएगा? सर क्या? अगर एंगल ए 70 है, एंगल बी 60 है, तो एंगल सी कितना होगा? सर एक मिनट। सर अभय 80। आंसर चेक कीजिए। तक्ष अभय जो बता लेगा वो बताएगा। सर 50 यस सर 50 आएगा। अच्छा ठीक है, अभय 50, तक्ष 50। ऐसा क्यों हो Yes, रहा है अभय? क्योंकि सर A 70 है सब A सर उससे फॉर्म करा 50 फिर B फॉर्म हाँ। करा तो सर 60 होगा। अब सर B C पे हाँ। जाएगा तो सर वो उससे कम होगा 50 होगा। तो 50 ही क्यों किए आप? ये सर 50 ही क्यों बोले आप? क्योंकि सर उसमें माइनस होगा सर से 70 था तो माइनस होगा 60 होगा सर B में। अब सर उससे माइनस होगा तो 50 हो जाएगा C में मतलब। नहीं अबे करेक्ट नहीं बोले। तक्ष आप बताओ। सर से हम जानते हैं सर
एंगल के अंदर तीनों का सम 180 डिग्री होता है। किसमें? सर एंगल के जो मतलब इंटीरियर पॉइंट जितने भी सर एंगल होते हैं सर उनका सम मिला के 180 होता है। किसके लिए, सर किस 70 कंडीशन में? सर जैसे सर 70 और 60 दिया है सर, वो वाला एंगल हमको पता हाँ नहीं है, तो सर हम देखो, तीनों एंगल तब का। हम बोलते हैं द सम ऑफ ट्राइएंगल, ट्राइएंगल के जो एंगल के सम होते हैं उनका कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, यस सर, यस सर। ट्राइएंगल ये अगर आपका ऐसे केवल 2 लाइन सेगमेंट्स बने हैं तो इसको आप 180 तो कर नहीं सकते हैं। ये कितना होगा, ये कितना फॉर्म होगा? अरे 90 डिग्री होगा। 90। तो ट्राइएंगल के जो सम होते हैं एंगल्स के वो 180 होते हैं। आपका ये 60 होगा, ये 70 होगा, तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 50। 50। ठीक है, समझ में आ गया? यस यस सर। यस अब एंगल सी आपका 50 हो गया तो एंगल आर भी आपका क्या हो जाएगा? 50। 50। क्लियर है? 50। यस सर। यस ये था आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइएंगल्स। ठीक है, अब ये Yes, आपका करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, वर्टेक्स आप लोग जानते हैं, ये और ये। इसमें दे दिया है करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए एंड पी, बी एंड क्यू, सी एंड आर। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं एपी, पी क्यू, सी आर, ये सब एक दूसरे क्या है, करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। करिस्पॉन्डिंग साइड्स भी है सेम ऐसे, ए बी का क्या हो जाएगा, पी क्यू, एसी का पी आर QR. और बीसी का क्यू आर। क्लियर है? Yes sir. सेम ऐसे आपका करिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हम लोगों ने करा दिया आपको, 60 60, 70 70, 15 15। 50. ठीक है, Yes sir. अब नीचे देखेंगे, इफ यू प्लेस ट्राइंगल पी क्यू आर ऑन triangle ABC such that P falls on B, then should the other vertex also correspondence to tableau. If it need not happen, take trace copies of triangles and try to find out. This shows that while taking about congruence of a triangle, not only the measure of angles and lengths of side matter, but also the matching of vertex. In the above case, the corresponding is A P का, बी क्यू का और सी आर की करिस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। वी में राइट दिस एज ट्राई, मतलब ए बी सी करिस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर। क्लियर है? Yes sir. ठीक है, एग्जाम्पल 1 है आपका ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करिस्पॉन्डेंस। राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी दैट करिस्पॉन्ड टू। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया गया, आप देखेंगे ए बी सी के जगह पे जो करिस्पॉन्ड किया गया है वो क्या दिया गया है, आर क्यू पी। दिखा? Yes sir. अभी हम लोग क्या कर रहे थे, पी क्यू आर लिए थे, लेकिन इसमें क्या कर दिया, उनको इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया, आर क्यू पी। तो कह राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट करिस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, एंगल क्यू एंड आर पी। ये हो जाएगा। अब है तक्ष गौरव, Yes sir. इसमें देखिए करना क्या है, सिंपल है। ए बी सी, ये आपका एबीसी दिख रहा है। Yes sir. और सेकेंड वाला हमें क्या बनाना है, Sir R Q P Q R. आर क्यू P. पी। Sir P ठीक Q है, R है। अब कह रहा है इसमें Sir फर्स्ट, हाँ Sir P Q R होगा ना? नहीं, इसमें यही चेंज कर दिया, इनको चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया गया है। पी की जगह पे आर कर दिया, बी क्या कहते हैं, R की जगह P कर दिया सर। हाँ। तो अब क्या होंगे कि पूछ रहा है फर्स्ट, पी की के करिस्पॉन्ड क्या होगा।
क्या होगा बताइए? सर CB। सी बी कह सकते हैं, फिर BC, ठीक है। ये अब इसके करिस्पॉन्ड क्या हो गया, ये हो गया। समझ आ गया ना तक? नो अब सर। है, यस सर। ठीक है। अभी क्या था हमारा PQR। अब PQ की अगर हम करिस्पॉन्ड ले लेते तो हमारा क्या आता, AB आता। बट हम जब इनको इंटरचेंज कर दिया तो ये हमारी ये वाली लेंथ हो गई, ठीक है। यस सर। सेकंड है, अब है आपको बताना है एंगल Q के करिस्पॉन्ड क्या होगा। एंगल 2 का एंगल Q का करिस्पॉन्ड बताइए। तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तक बताओ। सर एंगल B। एंगल बी, देखो अब है यस सर। ये वाला एंगल इसके करिस्पॉन्ड होगा, यस समझ सर। आ गया। ये जो हाँ। P है ये एंगल C के करिस्पॉन्ड होगा, और ये जो A है ये एंगल R के करिस्पॉन्ड आर की होगा। रिस्पॉन्स होगा। समझ आ गया। यस सर। ये इससे कंपेयर हो जाएगा, इसका इससे कंपेयर हो जाएगा, और इसका इससे कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है आरपी के करिस्पॉन्ड क्या होगा बताओ भाई। सर आरपी हाँ, आरपी का हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा, AC, ठीक है। अच्छा, एंगल P का करिस्पॉन्ड क्या होगा। एंगल P का हाँ, सर C। सर P का होगा C। एंगल A का करिस्पॉन्ड, सर A का आर। R। ठीक है। ये एक दूसरे के करिस्पॉन्ड हो जाएंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, ये अपना ऑटोमेटिक चेंज होते जाएंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया। 7.1 आप लोग डन कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। अब 7.6 है आपका क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ये नेक्स्ट टर्म पे चलेगा। ठीक है सर। 7.1 आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, ये पहले रिवाइज करते हुए तब हम आगे चलेंगे, ठीक है। यस कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल यस में सर। किसी कोई प्रॉब्लम, नो सर। ठीक है। फिर मिलते हैं। गौरव अभी आप बोल रहे हो, गौरव यस सर। पूरी क्लास में आपका आंसर नहीं है, अभी आप बोल रहे हैं यस। गौरव समझ में आ गया ना कॉन्ग्रुएंस। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। यस सर। और इसी में जब आगे पेज खोलेंगे गौरव, रुकिए सर। हाँ सर बोलिए। फिगर 7.12 दिखा। फिगर 7 पॉइंट 139 पेज पे है। दो ट्राइंगल्स आसपास बने हुए हैं, दिखा। यस सर। ठीक है, अब इसमें ये बताओ PQ का करिस्पॉन्ड क्या होगा। सर पी क्यू का हाँ, सर AC। कैसे नो सर सॉरी बी ए सॉरी सर। कैसे। सर क्योंकि क्या हाँ, देखो गौरव, यस जो सर। हमारा PQ है इसकी लेंथ है 7.1, इसका सेम करिस्पॉन्ड क्या हो जाएगा जो BC है 7.1। 1। समझ में ना गौरव। यस सर 7.1 ठीक है, तो अब ये बताओ कि जो AC है 5 सेंटीमीटर, इसका करिस्पॉन्ड क्या होगा। AC सर QR। QR। और एंगल B का करिस्पॉन्ड क्या होगा। एंगल P का B का सर एंगल P का सर B। और B का क्या होगा, सब रखिए। सर B हाँ? का P। ठीक है, समझ में आ गया ना। यस सर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू यस सर। सर। बाय क्लास। बाय सर। बाय सर।